एक भी ऐसा एक्टर है नहीं इंडस्ट्री में जिसके बारे में मैं कहूँ कि ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर। साहो में तो मेरा रोल एडिट हो गया पूरा। आप सब जानते हो एक्टर्स का स्ट्रगल, सभी हम सारे इतने सारे एक्टर्स हैं और कुर्सियाँ कम हैं। एक तो इंडियन आर्मी के जनरल का रोल इतने बड़े शो में, वन ऑफ माई बेस्ट रोल्स एवर। थैंक यू महेश मांजरेकर सर। ट्रस्ट मी, ये जो शो है ये छू लेगा। हमें लास्ट स्टैंड के लिए तैयार रहना होगा। आखिरी आदमी, आखिरी गोली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज हमारे साथ में वी हैव अ ट्विन ब्रदर, और वो ट्विन ब्रदर लाइक वी कैन से देम बॉलीवुड के ट्विन ब्रदर्स है, एंड द नेम इज करीम हाजी। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी सर। थैंक यू दिग्विजय। ही इज अ कोरियोग्राफर, डांसर, एक्टर, मॉडल, और मैं लिस्ट लगा सकता हूँ आगे, बट ही इज इनटू द फ्रेम। And again, I welcome to Bollywood Premi, and thank you very much for giving us time, sir. Thank you for having us here. Thank you very much. तो मैं कंप्लीट करता हूँ जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। ट्विन हूँ मैं अमीन का। अमीन हाजी जो है राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर से बन गए वो सब। उन्होंने आशुतोष भाई के साथ स्वदेश लिखी थी, वो शुरुआत थी राइटिंग की, और वहाँ से सफ़र जो शुरू हुआ विक्रम भट्ट जी के साथ। उन्होंने फिर हॉन्टेड, 1920, इविल रिटर्न्स, डेंजरस इश्क वगैरह वगैरह उन्होंने लिखी, और ये फिल्म उनकी 8 साल की ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ साथ में जैसे दिग्विजय भाई हमें ले जाएंगे, हम बॉलीवुड प्रेमी हैं तो हम चलते जाएंगे रमता जोगी। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग इट सर। सबसे पहले आपकी 26 फेब को एक बड़ी वेब सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम है 1962 द वॉर इन द हिल्स, डायरेक्टेड बाय महेश मांजरेकर। बिल्कुल। आपका क्या किरदार रहेगा उसमें सर? तो 1962 द वॉर इन द हिल्स, मेरा लक बहुत अच्छा है। वन ऑफ माई बेस्ट रोल्स एवर। थैंक यू महेश मांजरेकर सर फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। महेश इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी, एंड हमने फिल्म साहो साथ की थी। साहो में तो मेरा रोल एडिट हो गया पूरा। महेश ने कहा मत फिक्र कर करीम, तू सीक्वल में आएगा, क्योंकि साहो में मेरा एक्चुअली मर्डर होता है और मेरा मर्डर महेश जी करते हैं। तो हम बड़े हंसे क्योंकि हमारा वो पूरा कट हो गया। तो हम जब मिले, मैं बोला भाईजान, बोले तू मत फिक्र कर, तू सीक्वल में। तो एक दोस्ती बन चुकी थी। एक्चुअली हमारे एक खास फ्रेंड है आमिर खान साहब, नट सम्राट के लिए आमिर ने रिक्वेस्ट किया था उनको कि मुझे यार देखनी है, बड़ी तारीफ सुनी। तो एक स्क्रीनिंग रखी थी महेश जी ने, तो आमिर भाई ने हमें इन्वाइट किए थे, तो हम गए थे वहाँ। महेश जी से मुलाकात हुई एक्चुअली इन पर्सन, वहाँ से दोस्ती शुरू हुई। फिर साहो, और फिर मैंने यही शो के लिए ऑडिशन दिया था। कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे एक प्राइमरी रोल और सेकेंडरी रोल, ऐसे रोल्स होते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी रोल यानी बड़ा किरदार, आप इम्पॉर्टेंट किरदार हो, सारे किरदार इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्राइमरी रोल दिन ज़्यादा लगते हैं, बड़ा सा रोल होता है, मीटी रोल होता है। तो मैंने ऑडिशन दिया था सेकेंडरी रोल के लिए। महेश जी ने ऑडिशन देखे, कास्टिंग डायरेक्टर के वर्ड्स है, यू नो महेश? आई सेड यस, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी डिड साहो टुगेदर। महेश ने बोला अरे करीम को वो वाला दे दो। यार एक बड़ा रोल मिल गया यार, थैंक गॉड, व्हाट अ रोल। तो इसमें ऐसा है कि हम एक्टर्स जो हमें जब रोल स्क्रिप्ट्स मिलती है ना, तो हम पन्ने देखते हैं कि कितने पढ़ने हो गए डायलॉग्स। नॉर्मली कम ही डायलॉग्स होते हैं। अब ये मैं पलटे जा रहा हूँ, मैं बोला अरे यार कहीं गलती तो मैंने फिर से चेक किया व्हाट्सएप में, कैरेक्टर नेम सिंघा, जनरल सिंघा। बोला यार ये जनरल सिंघा तो है। दिग्विजय, मैं हैरान था, मुझे इतना बड़ा रोल मिला। महेश हैज़ ट्रस्टेड मी एंड एंट्रस्टेड मी विथ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर। बिग बूट्स टू फिल इंग्लिश में कहते हैं। बिग बूट्स टू फिल का मतलब ये है कि ये इतने बड़े जिम्मेदारी का काम है। एक तो इंडियन आर्मी के जनरल का रोल, और इतने बड़े शो में, तो बड़ा खुश था मैं, बड़ा एक्साइटेड था। तो अब जब हमारे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स और लुक टेस्ट होता है तो मैं बिल्कुल ऐसा गया, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही जाता हूँ। मैंने निखिल अडवाणी जी के लिए POW की थी, प्रिजनर ऑफ वॉर, तो मेरी बियर्ड थी। तभी भी निखिल जी ने कहा आर्मी में बियर्ड होते नहीं है करीम, पर आप मत फिक्र करो, आपको हम सरदार जी बना देंगे। तो हम सरदार जी बन गए वो शो में।
अब ये शो में तो जो सर थे जनरल हमारे आर्मी के, वो सरदार जी तो थे नहीं, तो टर्बन तो नहीं होगी तो दाढ़ी निकालनी पड़ेगी। वहाँ की जो रिसर्च टीम, उन्होंने समझाया कि हमारे आर्मी में मस्टैश जो होती है, तो शेव तो किया मैंने, अब मस्टैश जो होती है वो नीचे नहीं जाती, जो नीचे मस्टैश जाती वो आर्मी में उन लोग उसको पॉजिटिव नहीं मानते, ऐसा मैंने सुना उनसे, समझा उनसे, जो उन्होंने बात समझाई। बोले या तो मस्टैश ऊपर जाएगी या तो यहीं कट जाएगी, यानी कि खड़ी होगी सीधी। मैं बोला ठीक है, और मैं खुद अपनी तैयारी खुद करता हूँ अक्सर, तो आई डिड दैट एंड गॉट इन टू कैरेक्टर एंड गॉट इन टू द होल। और बाल काटने पड़ते ऑफकोर्स, तो तैयारी के हिसाब से आर्मी में लंबे बाल होते नहीं, तो ये तो फिर भी लंबे माने जाते। एंड वी वेंट एंड श्री गणेश हो गया, एंड बस दिल से किए हमने काम, जैसी नीयत वैसी बरकत। अब आप लोग सराहाओ काम। और स्टारकास्ट भी बहुत बड़ा है, सुपर। अभय देओल है, सैराट का जो एक्टर है आकाश वो है, एंड देयर इज माही गिल इवन, एंड देयर इज सुमित व्यास एंड महेश जी के लड़के ने डेब्यू किया I है, met him. सत्यम आंद्रेकर। What a cool boy, wonderful. I love meeting these young people, especially अब महेश जी का बेटा तो मेरे नेव्यू जैसा है, तो एक्चुअली मैं हूँ काका। What a wonderful kid, well behaved and you know he was like, जब मैं महेश भाईजान से बात कर रहा था, मैं उनको महेश भाईजान बुलाता हूँ, तो मैं जब भाईजान से बात कर रहा था तो ये यंग स्ट्रैपिंग बॉय खड़ा था, ऐसा मुझे देख रहा है, तो यू नो आप नज़र से पहचान लेते हो कि लड़के की अलर्टनेस, उसका अटेंशन बहुत अच्छा लगा। सो आई वॉज हैप्पी, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। इनफैक्ट फॉर नट सम्राट, इवन द फैमिली, महेश भाईजान वाइफ इज ऑल्सो इन द फिल्म, सो आई टोल्ड हिम, आई सेड पूरी फैमिली में टैलेंट भरा है माशाल्लाह। सो देन ऑफ कोर्स सुमित व्यास के साथ आई हैव डन बॉर्न फ्री, एक शॉर्ट फिल्म किया हूँ मैंने सुमित के साथ, तो इट वॉज वंडरफुल मीटिंग सुमित ऑन सेट। सुमित व्यास ग्रेट एक्टर। एंड अभय के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा था मैं, अभय का भी मैं फ़ैन हूँ, तो पहले दिन हम लोग काम कर रहे थे, और ही इज़ अ वेरी वंडरफुल वेल स्पोकन गाय, स्कूल, अभी यू नो ही डजंट यू नो डू मच वर्क, ही इज़ वेरी सिलेक्ट अबाउट हिज वर्क। तो मैंने पूछा क्या कर रहा है यार, बाकी सर मैं ठीक हूँ यार। तो अब वो शॉट रेडी हो गया। तो मैं एक्चुअली मिलिट्री स्कूल में सीखा हूँ, तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जब अभय आया ना, तो ही सपोज टू सल्यूट मी, तो मैं जनरल हूँ, तो महेश जी वॉज देयर, मैं बैठा था मेरी सीट पे, आया अंदर और बोला महेश जी मैं ये सल्यूट कैसा करते हैं, मैं जानता नहीं हूँ। मैं साइलेंट था बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक आउट ऑफ टर्न। महेश जी हैज़ बीन आस्क्ड द क्वेश्चन, डायरेक्टर विल आंसर। काफ़ी साइलेंस था सेट पे, तो मैं महेश जी को देख रहा था, मैंने महेश जी को देखा, सर, तो बोले मेरी तरफ देखा, हाँ करीम सर, मैं बताऊँ, मैं हाँ जा, हाँ प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने बताया कि देखो अमेरिका में ऐसे सल्यूट करते हैं, हर अमेरिकन फिल्म में हम देखते हैं, पर हमारे इंडिया में ना ऐसे सल्यूट करते हैं, तो हाथ ऐसा राउंड आता है। मैंने बोला अभय यू हैव टू बैंग योर फुट, यू हैव टू कम इन, सावधान, सलाम ठोक के अटेंशन में आना होगा। तो मैंने करके दिखाया। वी हैड ए ग्रेट टाइम, बहुत सी बातें हुई, और वो कमरा ना बहुत बड़ा था, और वही लोकेशन पे अमीन की फिल्म की शूट हुई थी, सेम लोकेशन, बिली मोरिया स्कूल, और वहाँ सारी बातें हो रही थी। तो महेश भाईजान के कान तक बात पहुँची थी, तो महेश भाई मुझे पूछे, बड़ा सा कमरा है, साइलेंस है, जब महेश भाईजान बात करते हैं ना तो बहुत साइलेंस होता है। महेश भाईजान इज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्टर, बट ही इज वेरी लविंग, सो डोंट गेट हिम रॉन्ग। बहुत ही स्ट्रिक्ट विद हिज सन। यार बेटे के सामने किसकी चलती है यार, औलाद के सामने किसी की नहीं चलती। तो महेश जी भाईजान बोलते हैं तुझे रोल दिया कि नहीं? तो मैंने बोला भाईजान, सलमान भाई ने कैसे अरबाज और सोहेल को मदद की, भाईजान फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान, वैसे मेरे भाई ने भी मुझे अच्छा रोल दिया है। तो बोले एक फ़र्क है करीम, अब मैं भी साइलेंट हूँ, सब साइलेंट है, यू आर अ बेटर एक्टर। यार मैं आपको क्या बोलूँ, ये कॉम्प्लीमेंट है ना यार, हम एक्टर है ना तरसता है सुनने, और जब डायरेक्टर कहता है ना उनसे कि तो हिम्मत बढ़ जाती है यार, खून बढ़ जाता है। आई थिंक वो ये पूरे शो में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि उन्होंने वो कॉम्प्लीमेंट दी। मैं हूँ या नहीं हूँ बात और है, लेकिन उन्होंने बस हिम्मत दे दी कि करीम तुझे काम इसलिए मिला है क्योंकि तू हकदार है। बड़ी खुशी होती है, बिकॉज आप सब जानते हो एक्टर्स का स्ट्रगल, सभी हम सारे इतने सारे एक्टर्स हैं और कुर्सियाँ कम हैं और सब मेहनत करते हैं। मैं एक भी ऐसा एक्टर है नहीं इंडस्ट्री में जिसके बारे में मैं कहूँ कि ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर। सब मेहनत करते, सब अच्छे एक्टर्स हैं, सब टैलेंटेड है। बाकी करीम भाई, ट्रेलर में आपका एक शॉट दिखता है जहाँ पे आप कहते हो कि मेरा ये ऑफिसर है। हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर वॉर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो ऑडियंस को क्या मिलेगा इस वेब सीरीज से? व्हाट सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म और क्या है? कमाल है दिग्विजय, ट्रस्ट मी, ये जो शो है ये छू लेगा।
बिकॉज ये वॉर हम हारे थे और जो इज्जत हमारी पूरी कंट्री को एहसास होगा कि हमारे सोल्जर्स पर क्या बीतती है, क्योंकि चाइना इज ह्यूज, इज अ जायंट। और मैंने ट्रेलर में ये भी कहा है कि हमारे फौजी भाई कैनवस शूज़ और बिना दस्ताने इतनी हाइट्स पे ठंड, इतनी ठंड है, वहाँ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। ये आपको शो हिला देगा, क्योंकि ये ड्रामेटाइज नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये फैक्ट है। और हमारे सोल्जर्स ने जो, हम जानते थे कि वो हमसे ज़्यादा है, हम जानते थे कि वो हमसे, गांधी का देश था, गांधी का देश है, पर उस वक्त हम लोग क्योंकि गांधी के नक्शे कदम में चलते थे, हमारी तैयारी नहीं थी, हमारे पास एम्यूनेशन नहीं था, वी हैड नॉट प्लान्ड वॉर्स, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर आवर वॉर्स। एंड आई थिंक इट्स मोर इन इमोशनल शो। और मैंने ये भी कहा है, ये डायलॉग बहुत खूबसूरत उन्होंने ये ट्रेलर में है कि वॉर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, बिकॉज वो आ गए थे। चाइनीज़ आर्मी ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी, वो ऑलरेडी आ गई थी, हमारे इंडिया के बॉर्डर्स को पार करना शुरू किए थे। हमारे कुछ स्टेशंस होते जहाँ पे हमारे तैनात होते फौजी, उन्होंने वो 3-4 पोस्ट भी ले लिए थे। वी हैड टू, बिकॉज वो हमारे फौजी मर रहे थे। वी डिडंट हैव अ चॉइस, वी वुड हैव टू गो इन टू वॉर। However much we didn't want to, we didn't have a choice. So the show is about that. It's about the irony and the situation that was created. And our soldiers had no choice. This is surely going to be a super hit. Yes. I just hope कि because मैं दिग्विजय, मैं वॉर के खिलाफ हूँ, मैं अमन परस्त हूँ और मुझे ना प्यार, अमन, शांति, और मैं डायलॉग में मानता हूँ। अगर आपकी मेरी बनती नहीं है, अनबन है, मैं बोलता हूँ बात करके सुलझा देंगे यार, जो भी है बात करके सुलझा देंगे, लड़ाई पे नहीं आएंगे। ये मेरी खुद की सोच है। और इत्तेफाक की बात है कि जो हमारे जनरल सिंघा है, उनका भी किरदार कुछ ऐसे ही था, क्योंकि ये जो उनकी जो बटालियन थी, सूरज सिंह की जो सी कंपनी थी, वो उनको अपने बच्चों की तरह मानते थे। कौन खून खराबा चाहेगा? तो वो बार बार लगातार चाहते हैं कि डायलॉग हो। और मैं खुद चाहता हूं कि हमारी वर्ल्ड में भी हमें, यस, हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास आर्मीज होनी चाहिए। जैसे हम वॉचमैन रखते हैं, पुलिस रहती है हमारी हिफाजत के लिए, पर मैं नहीं चाहता हूं कि उनको बंदूकों का इस्तेमाल करना पड़े। आई विश दैट बंदूक इज मोर ऑफ अ शो पीस, यू नो, कि वो है, हम जैसे प्रिंसिपल जब केन दिखाता है, हम डर के सीधे हो जाते हैं, हमें मारे नहीं, पर हम डर के रहे। मैं चाहता हूं कि वॉर ना हो, क्योंकि ये जो वॉर हुई है ना, और जो वॉर्स हमारे वर्ल्ड में हो रहे हैं, ये किसी के लिए ये अच्छा नहीं है। एक सिंपल सी बात है, ये जो हम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब हम किसी पर, हम यहाँ से हम डिस्पैच भी करेंगे ना, यहाँ जो नुकसान होगा ना, सिर्फ निकलने पर जो वो नुकसान पहुंचाएगा ना हम लोगों को, जो भोपाल में हुआ है ना, गैस ट्रेजेडी में, आपको याद है, लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वो हो गई, यू नो, दे कुडंट हियर। वो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ से निकलेगा ना, वो तो लोग मरेंगे, दुश्मन तो मरेगा, हम भी मरेंगे। इसलिए मैं हेट के खिलाफ हूँ, रिवेंज के खिलाफ हूँ। अगर आप हेट रखते हो ना रिवेंज रखते हो, तो पहले आप अपने घर वालों को, अपने अजीज़ों को आप मारोगे, क्योंकि आपने एसिड रखा है, आप में उतना एंगर होगा, आप वो घर में निकालोगे अपने। तो आई डोंट लाइक वॉर, बट वॉर एज अ फिल्म इज थ्रिलिंग, सो लेट्स एंजॉय द थ्रिल, बिकॉज हम सब फेक, सब शूटिंग तो सब झूठी है हमारी, फेक है, तो एंजॉय कर सकते हैं हम थ्रिल। लेकिन रियलिटी ये, क्योंकि ये शो रियलिटी पे बेस्ड है, मैं भावुक होता हूँ, इमोशनल होता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त में चले जाता हूँ जब इट इज़ द, यू नो, टाइम वेयर इंडिया डिडंट वांट द वॉर।